राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं दोस्तों, सीता माता ने क्यों ली थी तिनके की ओट। जानिए रामायण की ये रहस्य भरी कहानी। रामचरितमानस में एक घास के तिनके का जिक्र है जिसका रहस्य कोई नहीं जानता है। रावण जब माँ सीता को हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थीं। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थीं। रावण बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर भी माँ सीता बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। इसके पीछे था एक वचन का रहस्य जो माँ सीता ने दशरथ जी को दिया था। जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार से गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव भी मनाए गए। प्रथम अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियां सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थीं। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता तो वे उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती। मानस में उल्लेख है, तृणधर ओठ कहत विदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण का वध का श्रेय दिलाने हेतु वे शांत रहीं। अगर आप लोगों को मेरी ये सीता माता की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।